प्रणाम। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आइए पहले देख लें कि आपका मंदिर कहाँ तक पहुँचा। और बहुत से लोग जो पूछ रहे हैं कि मंदिर कहाँ बन रहा है, तो मैं बता दूं, ये नेशनल हाईवे है पंजाब का, सतलुज नदी के अंदर ही किनारे पर ये मंदिर बन रहा है। लुधियाना से जलंधर की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर ये बन रहा है। तो आइए देखें कहाँ तक पहुँचा। तो आपने देख ली मंदिर की प्रोग्रेस। बस आपकी ईंट दो ईंट लगती जा रही है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम ये मंदिर कंप्लीट करेंगे। आइए, आज की बात बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब और बहुत ही ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। और सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर आज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक ज्योतिष की जो एप्लीकेशन है वो भी आपको समझ में आएगी नहीं उतनी। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक छोटी सी दरखास्त है मेरी। देखिए, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं स्टाफ को, बहुत से फ़ोन्स आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए कि जी बस गुरुजी तक इतना मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जब से उनकी वीडियो फॉलो कर रही हैं हमारे 15% इनकम बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, हमारी रुकी हुई प्रॉपर्टी बिक गई है, उनके बात करी, उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, हमारा काम हो गया, ऐसे ऐसे। देखिए, मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। मुझे नहीं, आप किसी को भी चमत्कारिक पुरुष बना देते हैं। ठीक है, मैं कोई पारस पत्थर नहीं हूँ कि आपने मुझसे बात कर ली तो आपके पैसों की बरसात होने लग गई, आपके रुके हुए काम बनने लग गए। ये आपकी अपनी श्रद्धा है और ये कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी साधारण इंसान को पहले महान बना देते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं, गुरु बना देते हैं। आप समझिए कि काम कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी पूजाएं पहले, ये जितने भी लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि साहब आपका मंत्र आगे हमने 400 लोगों को बताया, आगे उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और मेरे मुंह पर भी कहते हैं कि साहब आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। और मैं तब भी आपको फ़ोन पे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मत करिए किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी मत करिए। एक साधारण इंसान को आप महापुरुष मत बनाइए, आप एक चमत्कारिक पुरुष मत बनाइए। कारण क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आपकी पूजाएं बटी हुई थी, आपको चाहिए पैसा था और आप पूजा कर रहे थे इधर उधर, फिर आप किसी और भगवान से पैसे मांग रहे थे। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपकी पूजा चैनलाइज कर दी कि आपको जो इस वक्त चाहिए आप उसी पे फुली कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। राइट, इतना सा हुआ है। अब इसका लाभ आपको कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये आप ही की देन है, मेरी नहीं है। लाभ क्या हो रहा है कि आपने एक साइंस में एक चीज़ पढ़ी होगी, जो भी साइंस वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। राइट, अब ध्यान से समझिएगा, अध्यात्म के क्या कहता है कि हर कर्म का फल मिलता है। तो साइंस भी ये कह रही है, अध्यात्म भी ये कह रहा है कि हर कर्म का फल मिलता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप एक डायरेक्शन में पूजा कर रहे हैं तो उसका असर कैसे नहीं आएगा? साइंस तो गलत नहीं हो सकती, अध्यात्म तो गलत नहीं हो सकता, तो वो तो आना ही आना है। इसमें चमत्कार की कौन सी बात है? हाँ, कम या ज़्यादा कैसे होगा मैं आपको सिंपल बताऊं कि मैं एक टीचर हूं सपोज़, और मैंने बड़े दिल से आपको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे फिज़िक्स में ये चीज़ है, ऐसे ऐसे पढ़ लो आप, साइंस में या जिसी में भी। अब आपने कितने दिल से होमवर्क किया है, आपने कितनी आत्मा से बैठे हैं, आप किस वजह से कर रहे हैं, किस सच्चे दिल से आप पूजा कर रहे हैं, उसके हिसाब से असर फ़र्क हो सकते हैं। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य होगी। ये संसार का, नेचर का नियम है कि आप कोई बीज डालेंगे तो उसी किस्म का फल आएगा। खाद पानी कम डाला लेट आएगा, कमज़ोर आएगा। खाद पानी अच्छा डाला, श्रद्धा का, रेगुलरिटी का, कंसिस्टेंसी का, तो फल जल्दी आएगा। इतनी सी बात है। इसमें आप, अगर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अगर मेरे ही वीडियोस से कुछ होना होगा तो फिर तो सारा देश अमीर हो जाए, तो इससे खुशी की मेरे को कोई बात ही नहीं है कि मेरा देश जो है आर्थिक रूप से तरक्की कर जाए। लेकिन सारा कुछ डिपेंड होता है स्टूडेंट पे। अगर टीचर का बस चले तो सब टॉप करें, फिर क्यों 100 में से एक बच्चा ही टॉप कर रहा है उसका? क्योंकि वो बच्चा जो है
वो पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ उसके बताए टीचर के फॉर्मूले से काम कर रहा है। इतनी सी बात है, राइट। ज़बरदस्ती आप किसी को मत महान बनाइए ज़िंदगी में। हर आदमी अपना कार्य कर रहा है, बाकी आपके ये जो भी फल मिल रहे हैं ये प्योरली आपकी मेहनत का फल है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली मुझसे पूछेंगे, मैं अपने आप को गुरु मानता भी नहीं कभी। अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं हर बार आपको फ़ोन पे कहूँ, आपके मैसेजेस में कहूँ कि भाई गुरुजी मत बोलिए मुझे। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मैं किसी का गुरु। ओके, खैर ये आप लोगों की श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आप देखिए। बट लेकिन मैं पर्सनली, मेरे से पूछेंगे, आई डोंट बिलीव दैट आई एम अ गुरु। अब आज का जो प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न मैंने क्यों लिया है। मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ ऐसी बतानी पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं कभी भी बताना नहीं चाहता था। पर अगर आपका सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों का भला हो रहा है ये जानने से, तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं है बताने में। प्रश्न क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर देखिए मतलब बड़े दुख के केसेस आते हैं। सुख में कम ही लोग फ़ोन करते हैं। 1% लोग हैं जो आगे क्या करना है और अच्छा कैसे करना है, गाइडेंस कैसे लेनी है, वो उसके लिए फ़ोन करते हैं। 99% मैं जो केसेस देखता हूँ, आप सोचिए कि शायद एक नॉर्मल इंसान देखे तो वो खाना ना खा पाए। किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, किसी का ज़माने में हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी का बैंकरप्सी हो गई है, पैसा सारा लूट लिया लोगों ने, ख़त्म हो गए हैं। किसी का वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में देखता हूँ, 3 बच्चे दुखी हैं, 2 बच्चों का डिवोर्स हो गया है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, वो 40 साल की हो गई है, माँ बाप सो नहीं पा रहे रातों को, किसी का बच्चा ड्रग एडिक्शन में चला गया है, कि किसी की पत्नी डिप्रेशन में है, किसी का पति, किसी के बच्चे। तो दिन भर ऐसे बात होती है। अब उनमें से 100 में से 99 लोगों ने मुझे बोला है कि गुरुजी एक बात बताइए, हमने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे भाई ने हमारा क्या किया, फिर हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए, फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हुआ, हमने कभी किसी को नज़र नहीं लगाई, फिर हमें लोग क्यों काला जादू कर रहे हैं, हमें क्यों वो कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा एक प्रश्न उठता है कि भाई जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, हमारे साथ इतना स्ट्रगल दुनिया ने क्यों किया, जब हमने किसी को धोखा नहीं दिया था तो हमारे साथ दुनिया ने धोखा क्यों किया, या किसी ने धोखा क्यों किया। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही कीमती प्रश्न है। अगर इसका सही से उत्तर ना मिले तो आदमी की कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति श्रद्धा हिलती है। मेरी हिल चुकी थी, और मेरा इसी प्रश्न से मेरी यात्रा शुरू हुई थी ज़िंदगी की। क्योंकि मैं साइंटिफिक आदमी, मैंने कभी चीज़ों को इस तरीके से लिया नहीं कि भाई किसी ने कह दिया तो मान लिया। मैंने हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की सोची है लाइफ में, तो दिमाग मेरा इस तरीके का रहा। तो मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा बता रहा हूँ जो मेरे अलावा इस धरती पे 2 लोगों को पता है, वो भी उन लोगों को जो इन चीज़ों को समझते थे। क्योंकि अगर ये मैं किसी और से कहता तो या तो आदमी मुझे पागल समझता या जो भी। तो इसलिए मैंने कभी किसी को बताने की ये ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि किसी की समझ में आएगा भी नहीं। पहली बार आपको बता रहा हूँ, आपको इससे कुछ मिल सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आपका ये प्रश्न दोबारा नहीं उठेगा आपके दिल में, ये सुन लेंगे तो उसके बाद क्या हुआ। थोड़ा सा बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, रेगुलर ही क्वेश्चन आता है कि अपने बारे में कुछ बताइए भाई, कहाँ से आ गए आप। तो वो भी चलिए, आपका हक है, आप जीवन का कीमती समय मुझे सुनने में देते हैं, तो आपका हक है ये जानने का कि भाई मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से मैं आया। ध्यान से समझिएगा कि मैं 2 बहनों के बाद हुआ था, और उस टाइम पे आज से 40-45 साल पहले लड़का होना बहुत अच्छी बात मानी जाती थी, कि ज़रूरी बात मानी जाती थी। बिकॉज़ तब इतनी मतलब लाइक एजुकेशन नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी, लड़कियां काम नहीं करती थी। आज हम समझ पाया, समाज समझ पाया कि लड़के लड़कियां बराबर है, लेकिन उस वक़्त आज से 40-45 साल पहले दादी नानी सबको लड़का 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 लड़का। तो 2 बहनें थी मेरी बड़ी। तो उसके बाद जो मुझे मेरे माता पिता ने बताया कि भाई जब मैं पेट में था तो डैडी मेरे पिता अपने गुरु से मिलने गए, तो पीछे जाके बैठ गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड होते नहीं थे, कुछ होते नहीं थे, तो दिल में धक धक होती थी कि भाई पता नहीं अब तीसरी लड़की होगी या कैसे क्या होगा। सो मदर घर पे थे, डैडी अकेले गए। तो गुरुजी ने देखते ही कहा कि क्या पूछने आया है। उन्हें नहीं बताया भी नहीं था कि मदर प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसा है। उन्हें क्या पूछने आया है, लड़का होगा कि नहीं। लड़का होगा, उसका नाम ये रखना, और वो थोड़े रंग दिखाएगा, पर जो करे करने देना, उसको कुछ कहना नहीं। तो ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब
वो गुरुजी की एक बात का मैंने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी मुझे टच भी नहीं किया ऐसे, या ज़ोर से कभी डांटा भी नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने जो एकलौता बिगड़ा हुआ लड़का कर सकता था, वो सारे कर्म मैंने लाइफ में किए। और मुझे कोई हर्ज नहीं है बताने में, हो सकता है कुछ लोगों का दिल टूटे, कि मैंने जो भी चीज़ें टैबू हैं, अध्यात्म के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें मैंने की, राइट। कैसे? क्योंकि भाई किसी ने कुछ कहना था नहीं, कोई मतलब था नहीं, कोई लगाम थी नहीं, तो बढ़िया अपना पोर्शन ऊपर का मिला हुआ था, पूरा अड्डा दोस्तों का, तो हर चीज़ मतलब मैंने की, मतलब जिसको आज मैं मानता हूँ कि शायद सही थी या गलत थी वो पता नहीं, बट लेकिन जिसको नॉर्मली अध्यात्म में व्यसन मानते हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो गुंडागर्दी हो, मारा पीटी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हों, चाहे वो बेमकसद घूमना हो, और सारे कर्म, सिवाय एक कि मैंने मीट कभी नहीं खाया, बिकॉज़ मुझे जानवरों से बहुत छोटा था तब से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, तो वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं छुआ। बाकी सारे कर्म जो आप सोच सकते हैं मैंने किए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिस समय पे मेरे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैं गोवा में अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी कर रहा था, राइट। 22 साल की उम्र में आई वेंट टू बैंकॉक, 5 स्टार में ठहर के आराम से अपना 22 साल पहले, जब किसी ने कुछ सुना भी नहीं था। तो इस तरह की, मतलब ठीक है मिडिल क्लास थे, पर बड़ी अच्छी लाइफ मिली हुई थी मुझे, और पूरा गैंग लीडर टाइप का मैं था। पूजा पाठ का शौक़ था, पर मेरे पिताजी को बहुत था, मैं उनके बराबर कुछ नहीं कर पाता हूँ। अचानक एक दिन चलते फिरते डैडी आते हैं, खाना खाते हैं, और बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक पानी का ग्लास नहीं, एक दवाई नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, एक इंजेक्शन नहीं, आराम से खाना खा के दोपहर को सोते हैं एंड चले जाते हैं। तो मुझे ढूंढा जाता है गोवा में, तो फ़ोन आता है कि भाई पिताजी की तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए। मैं समझ जाता हूँ कि भाई तबीयत नहीं ख़राब है, कुछ हो गया है, क्योंकि इतना ज्योतिष थोड़ा थोड़ा समझ आता था। तो मैंने कहा मार्केश चल रहे हैं, तो ये है। इस पे मैंने एक बड़ी चीज़ निकाली, मैं बता दूं, जो यंग ज्योतिषी मेरा देखते हैं, कि लिखा गया कि चंद्रमा मार्केश नहीं होता, चंद्रमा मार्केश होता है। और डैड की चंद्रमा की दशा थी, चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और मंडे का दिन था जिस दिन ये हुआ हार्ट अटैक। खैर थोड़े टाइम के लिए ना मुझे सडन जर्क, मतलब एक इतना ज़्यादा शौक़ लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई ज़िम्मेदारी उठाऊंगा। मेरे को ना चाय का रेट पता, ना चीनी का रेट पता, ना राशन पता, ना पता कुछ, सिर्फ यारों दोस्तों में ज़िंदगी कटी थी। सुबह जब उठते थे तो मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बाहर लग जाती थी, रात को दिन भर आवारागर्दी। ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी पढ़ाई कर ली, बट बाकी टाइम मतलब वो, मुझे अपनी पढ़ाई से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों का शौक़ था। उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब लाइक आउट ऑफ द सिलेबस ज़्यादा पढ़ना था, तो वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मेरे दिल में ये प्रश्न उठ गया, जो आज आप सब लोग मेरे से करते हैं, इतने सालों से आप लोग मुझसे कर रहे हैं, कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो 1.5 साल तक साहब मैं, मतलब लाइक पूजा तो कर रहा था, लेकिन मेरा श्रद्धा विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं 4 मंदिर जाता रहा शुरू से हर हफ्ते, तो ऐसा हो गया कि लास्ट दिन मैं जाने लग गया। मतलब सैटरडे की चल, नियम नहीं तोड़ना, पर पूरा हफ्ता मेरा मन नहीं करता था मंदिर जाने का। पूजा कर रहा था, उसमें से आत्मा मेरी चली गई थी, को कहीं ना कहीं मेरी श्रद्धा हिल गई थी कि यार वाई मी। और चलो मेरे साथ कुछ होता, मैं समझता भी था कि भाई मैं थोड़ा सही रास्ते पे नहीं हूँ, बट पिताजी तो कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कभी किसी को, इतने लोग मरने के बाद पैसे वापस करके गए कि साहब इन्होंने हेल्प की थी, सब कुछ है। तो मैं मतलब लाइक उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि यार अभी तो मैं होश भी नहीं संभाली मैंने, हालांकि उम्र थी मेरी, पर वो ज़्यादा लाड प्यार की वजह से, कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 1.5 साल तक मैंने बड़े लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, बड़े शास्त्र खंगाले, बड़ा कुछ किया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिल पाया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। हर एक ने, बेटा ये पिछले जन्मों के कर्मों के चक्कर है। अब मैं सवाल पे सवाल उठाऊं कि आप कहते हैं इस जन्म के जो कष्ट आते हैं, जिसने कुछ गलत नहीं किया, उसने पिछले जन्म में क्या मर्डर्स किए होंगे, उसने पिछले जन्म में बहुत गंदे कर्म किए होंगे। अब आप महापुरुषों के लिए भी यही कहेंगे कि उनको इस जन्म में इसलिए कष्ट आए। एक बहुत अच्छा, चलो मैं महापुरुषों की अवतारों की बात नहीं कर रहा, एक बहुत अच्छा व्यक्ति जिसने बहुत दान पुण्य किया, इसमें बहुत पूजा की इस जन्म में, उसको बहुत कष्ट आया,
तो इसका मतलब पिछले जन्म में वो आत्मा बड़ी गंदी आत्मा थी, उसने बहुत ख़राब कर्म किए थे और इस जन्म में आके उसने बड़े अच्छे कर्म करने लग गई। तो आत्मा का मूड बदल जाता है क्या जन्म दूसरा लेने के बाद? और फिर वो पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में भी ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने उसका बच्चा ही रिटायर्ड मतलब मानसिक रोगी पैदा करा दिया। वो 15-20 साल उस बच्चे की सेवा करेगा या कुछ अच्छे कर्म करेगा? तो मैं इस तरह के प्रश्न उठा देता था तो आदमी क्या जवाब देता, वो मेरे से पक जाते थे। उन्हें ठीक है जाओ, गूगल था नहीं, कुछ था नहीं, कोई अवेलेबिलिटी थी नहीं। अब इस प्रश्न ने मुझे 1.5 साल तक मतलब लाइक नॉर्मल नहीं रहने दिया। उसके बाद आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता था कि आंधी तूफ़ान में मेरे घर की तीसरी छत पे वो टंकी बनी हुई थी, तो वहाँ जाके बैठ जाता था। सामने हमारे घर के पीपल का पेड़ रहा है हमेशा, मतलब लाइक होगा करीब 100 साल पुराना, 40 साल से तो हम ही देख रहे थे उसको। तो उसकी पत्तियां छत तक आती थी, डालियां वगैरह सामने। तो टंकी पे बैठ जाना, आंधी तूफ़ान बारिश चल रही है, मतलब एक तरह से जानबूझ के ख़तरा उठाना। बाद में जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो तब मुझे पता चला कि मेरा इस तरह का टेम्परामेंट जो है वो क्यों हुआ था। कहीं ना कहीं एक नाराज़गी, एक गुस्सा ईश्वर के प्रति कि तेरी इतनी पूजा करी, तुझे माना, पिताजी ने इतनी की, फिर तूने सडनली बिना बात के उठा दिया। अच्छा, ज़्यादा शौक तब लगता है किसी की डेथ पे कि अगर तो कोई बीमार चल रहा हो, पता है 1 महीने से बीमार चल रहा है, तो हमारा ब्रेन प्रिपेयर कर लेता है कि भाई ठीक है जा सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर सडन एकदम से कुछ हो तो वो शौक की तरह एक आता है। तो खैर लाइफ में मेरे यू टर्न हुआ, थोड़ी यारी दोस्ती कम हुई, थोड़ा अध्यात्म पढ़ना ज़्यादा हुआ। उस डेथ से मेरा थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया। तो मैं ये करता रहा, वो किसी को पता नहीं था रात को अपना बारिश आंधी तूफ़ान चल रही है या वैसे भी कोई तूफ़ान आ रहा है तो मुझे उसमें जाके ज़रूर खड़ा होना था होता ऊपर, वो भी खतरनाक टंकी के ऊपर बैठना। खैर एक दिन रात के 11 बजे आंधी वांधी तक चलनी शुरू हुई तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। 12 बजे के करीब बरसात आ गई, बिजली बिजली चमक रही है, खड़खड़ वो पीपल हिल रहा है। और यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो घटना आज मैं बताने जा रहा हूँ उसको इस चीज़ से कभी जोड़ के मत देखिएगा कि मेरी कोई चमत्कार हुआ या उस दिन मेरा संबोधि आ गई, उस दिन मुझे समाधि लग गई और उस दिन से मैं कोई अवतार बन गया या कुछ मेरे अंदर वो आ गया। एक जेन्युइन चीज़ हुई, उसको आप कुछ भी तरीके से देख लीजिए, लेकिन इससे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इससे मेरा जवाब मिला था इसी प्रश्न का कि भाई मेरे साथ क्यों, ठीक है, कारण क्या है मेरे साथ तो ये दुर्घटना हुई है। मैं बैठा हुआ वहाँ पर, मतलब लाइक ठंड भी लग रही थी मुझे, मैं ट्रैक पैंट्स और अभी तक याद है मुझे, मैं बनियान में बैठा हुआ था ऊपर। तो ठंड लगने लगी, हल्की तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश, तो पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ तो सडनली आवाज़ आनी शुरू हुई। अब आप इसे मान सकते हैं कि मेरे ये मन की बात है, मैं अपने ही सही बात कर रहा था क्योंकि फेज़ ऐसा था, माहौल ऐसा था, तो शायद मैं अपने से बात कर रहा हूँ। लेकिन आवाज़, वो जो वार्तालाप है वो मुझे वर्ड बाय वर्ड याद है और पूरी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाऊँगा। वो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए इसमें से आपको कुछ मिल जाए तो मुझसे कहा कि भाई क्यों परेशान है बेटा, इतना क्या क्या गुस्सा है, क्या वो है? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, मुझे इसका जवाब चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बाप क्यों उठाया आपने? तो बोले बेटा तू पढ़ता बहुत है ना? मैंने कहा हाँ शौक़ है। तो बोले तू किताब बीच में से पढ़ता है या शुरू से पढ़ता है? तो मैं तब भी तल्ख सा था, मैंने कहा शुरू से पढ़ूंगा, बीच में से पढ़ूंगा, समझ के आएगा कि कौन राम कौन सीता, डायरेक्ट पढ़ूंगा तो बोले कि चल तेरी किताब पढ़ लेते हैं शुरू से। आई वॉज, कहते जिस घर में पैदा हुआ कैसा था? मैंने कहा जी बहुत अच्छा, अगले जन्म में उसी घर में पैदा होना चाहेगा? मैंने कहा मैं चाहूँगा कि वही माँ बाप मिलें, वही यहीं इसी घर में जन्म मिले, इसी धर्म में जन्म मिले, बहुत बढ़िया बात है। कह रहे अच्छा पढ़ाई कैसी रही? मैंने कहा बहुत अच्छी, बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ गए, बढ़िया सब कुछ हुआ, जो चाहा वो किया है तूने आज तक? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और सब कुछ मिला है जो भी चाहा है, जो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था वो भी मुझे भाग्य ने दिया था। तो बोले इतना सब कुछ तुझे मिला, अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छी बहनें मिल गई, अच्छा सब कुछ मिल गया, तब तो तेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि भैया वाई मी? आज एक चीज़ तेरे पास से चली गई तो तूने फर्स्ट क्वेश्चन उठा दिए कि साहब मेरे साथ क्यों हो गया? तब भी तो कभी करता, तेरे दोस्त पिटते भी थे माँ बाप से, उनके पास अपने पर्सनल पोर्शन भी नहीं थे, ठीक है ना, उनके पास अपनी मन मर्जी चलाने के लिए वो भी नहीं थी छूट उनको। तब तो तूने कभी ये चीज़ कंपेयर नहीं करी कि भगवान मुझे ये सब क्यों दिया आपने। मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ।
कहते चल ठीक है कोई बात नहीं, तू अभी क्या पढ़ा रहा है? तो उस वक्त मैं सॉफ्टवेयर्स कर रहा था, तो 3 साल का मेरा था, तो मैंने कहा जी मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कर रहा हूँ। कहते बेटा कितने साल? मैंने कहा 1 साल हो चुका है, 2 साल और मतलब उससे पहले 1 साल बेसिक्स किए, तो वो मैंने कहा लगभग 4 साल। बोले एक इतना छोटे से कंप्यूटर को समझने के लिए तू 4 साल ज़िंदगी के दे रहा है, राइट? तुझे मेरी वर्किंग समझनी है कि ये सृष्टि में कैसे चलाता हूँ, कैसे पैदा होते हैं लोग, कैसे मरते हैं, संसार कैसे चल रहा है, आत्माएं कैसे चल रही हैं, व्हाटसोएवर। मतलब तुझे मेरी सारी वर्किंग जाननी है। तूने मेरे उस पर कितना समय लगाया मुझे जानने में? अगर तू एक छोटी चीज़ को जानने में 3-4 साल लगा रहा है, तो भाई मेरी वर्किंग जानने में तुझे ऐसी जान लेनी है बिना। अगर तुझे जानना ही है तो मैं तुझे बता सकता हूँ अभी, लेकिन तेरे वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरी तैयारी नहीं है। अब मैं फिर ऐसे देख रहा, कह रहे एक बात बता, तू अभी जो कंप्यूटर पढ़ रहा है वो तू फर्स्ट के बच्चे को बताएगा, नर्सरी के बच्चे को बताएगा, उसके समझ में आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए साइंस की इस चीज़ों को समझने के लिए। कह रहे फिर तो तू कुछ टाइम तो लगा मेरे पथ पे, तुझे उत्तर भी मिल जाएंगे। अगर आज मैं बंधा बंधाया उत्तर दे देता हूँ, तेरे ऊपर से निकल जाएगा, तो वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरी तैयारी नहीं है, तेरी समझ ही नहीं है उतनी। अच्छा बात भी ठीक है। तो मुझे वहाँ से थोड़ी सी कन्विंसिंग हुई कि यार बात ठीक कह रहे। कहते अब सुन, तू इस पथ पे चल, कोशिश कर, राइट, तुझे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन बंधे बंधाए आंसर तू मत ले, तेरे को समझ नहीं आएंगे। तो वहाँ से तो एकदम फिर मेरी होश में आया मैं, और ये समझ लीजिए मैं टंकी पे उतरा। उस दिन के बाद से मैं दोबारा उस टंकी पे कभी नहीं चढ़ा, या जान का खतरा ऐसे मैंने कभी नहीं लिया। और उस दिन से मेरा सारा गुस्सा शांत हुआ, श्रद्धा वापस आई, और उस दिन से मैंने ये यात्रा इस तरफ की शुरू करी। कभी किसी को 2 लोग जो इन चीज़ों को समझते थे, जिनके साथ ये पैरानॉर्मल चीज़ें हुई थी, या जिनके साथ साक्षात्कार हुए थे, या जिनको इन चीज़ की वो थी, मैंने सिर्फ उन 2 लोगों को बताया। आज तक ना तो मेरी माँ को पता, ना मेरे किसी और को पता। 1-2 लोगों को पीछे बताया जो थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो बाकी मैंने कभी किसी से ये चीज़ डिस्कस नहीं की, क्योंकि आदमी समझेगा भी नहीं। अब आप उसको मेरी सेल्फ की वार्तालाप भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें से मुझे चीज़ मिल गई कि बात बिल्कुल ठीक है। आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है, आपको कुछ घंटे करना है। आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, आपको वो एक किताब भी है 10,000 घंटे फील्ड पे रहना है। आपको बढ़िया शेफ़ बनना है, आपने इतने साल ट्रेनिंग लेनी है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इतने साल लगा रहे हैं। आपको वो फाइनल जवाब लेना है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, ईश्वर कैसे काम कर रहा है, कैसे, कौन सा जन्म, क्या चीज़, वो आपको, आप देखिए उसमें क्या है कि वो आपको सब्जी वाला भी बताएगा कि नहीं बीबी जी पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, नहीं उसकी मर्जी के बिना क्या होता है। भगवान के बारे में हर एक को पता है, बिना चले। बाकी सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग चाहिए, बाकी सब चीज़ों के लिए ज़िंदगी का कीमती साल हम लगा रहे हैं। डॉक्टर बनने में 8 साल, राइट, लेकिन प्रवचन करने में कभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के प्रवचन शुरू कर दीजिए। तो इस चीज़ से मेरी जो है यात्रा शुरू हुई। तो अब मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, जिनके भी दिल में कभी ये प्रश्न आया कि मेरे इतना दुर्भाग्य क्यों, मेरे साथ ऐसी खराबी क्यों, मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी क्यों, मेरे साथ इतना बुरा वक्त क्यों, तो मैं उनके लिए आपको 2 चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जो यहाँ से आप समझ जाएंगे तो फिर दोबारा आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज़, अगर आप खोजी हैं, अगर आप जवाब जानना चाहते हैं, तो खुद इस पथ पे चलिए, राइट। किसी का जवाब आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उसकी यात्रा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कभी आम ना खाया है, राइट, कभी नहीं खाया, अब आपसे मैं कहता हूँ मुझे आम का टेस्ट एक्सप्लेन करके दे दीजिए, कैसा होता है आम? यही कहेंगे मीठा होता है। अब समझाइए मुझे। तो मैं तो ये सोचूंगा गुलाब जामुन जैसा होता है आम। मीठा तो गुलाब जामुन भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, बर्फ़ी भी होती है, चीनी भी होती है, मिश्री भी होती है। किससे मैच करूं मैं टेस्ट को? आपने कह दिया आम मीठा होता है, मुझे बताइए, एक आम का टेस्ट जिसने नहीं खाया हो, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आप बात कर रहे हैं कि कोई आपको ईश्वर एक्सप्लेन कर देगा, कभी नहीं कर पाएगा। ये जो बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये अपनी करुणावश 12 साल लगा के जो इनको मिला, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और आपने क्या करा, इन्हीं को पकड़ के पूजना शुरू कर दिया। ये एक उंगली जो चांद दिखा रही थी, आपने उस उंगली की पूजा शुरू कर दी, ये भूल गए कि वो इशारा किस तरफ चल रहे हैं।
कि हमें उनके पथ पे चलना था, उनके बताए रास्ते पे चलना था, तो हम अपना गुड़ ढूंढते। हमने क्या किया कि साहब इसको मिल गया, चलो इसकी पूजा कर लेते हैं। जैसे आज आप लोग मुझे कह रहे हैं कि साहब चमत्कार हो गया आपसे बात करके, आपने कुछ कुंडली में जादू कर दिया मेरी, या कुछ ऐसा कर दिया, राइट। आप ये देखिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर देखिए, मुझे मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। ओके। अब अगर हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसके रास्ते पे चले, क्वेश्चन तो हर एक के दिमाग में रहते हैं, बट लेकिन उसका उत्तर ढूंढने का पेशेंस या चलना हर एक के बस में नहीं है, ठीक है। जो लोग नहीं चल सकते वो ये सोच लें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कार इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि पेट्रोल कहाँ जलता है, पिस्टन कैसे काम करता है, प्रेशर कहाँ बनता है, आग कहाँ लगती है, स्पार्क प्लग से कैसे मतलब लाइक पावर जनरेटेड होती है। मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 99.9999% को नहीं पता होगा, लेकिन कार का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। बिजली का पता है एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, जब टच होता है तो हमें क्यों करंट लगता है, उसका क्या रीज़न है, कुछ पता है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्नि को आज तक नहीं हम समझ पाए हैं होता क्या है, हम अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अग्नि को मैं डिफाइन करूं, आपसे कहूं आग क्या होती है, इसका क्या केमिकल वो है, कंपोजिशन है, या किस तरह से होता है रिएक्शन, इसका नहीं बता पाएंगे। मोटर पता है कैसे काम करती है, पंखा तो रोज चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ तो क्लियर रखिए अपना माइंडसेट लॉजिकली। यहाँ तो साहब मैं इस रास्ते पे चल के खुद खोजूंगा, ओके, और यहाँ फिर मैं अब इस पे प्रश्न नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भाई उसको जान पाना वो अंतिम प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न बचता ही नहीं ज़िंदगी में। आप आईआईटी कर लीजिए, आईआईएम्स कर लीजिए, अल्टीमेटली मतलब लाइक लास्ट जो प्रश्न है वो सॉल्व हो गया कि आपको ईश्वर प्रकृति की वर्किंग ही पता चल गई, बात खत्म हो गई। फिर तो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, एक ही हो गए आप, बुद्ध हो गए आप। ओके, फिर वो इवॉल्व हो गए आप, जुड़ गए, फिर आप एक ही कार हो गए आप, राइट। सो यहाँ पर क्लैरिटी रखिए, कंफ्यूज मत होइए। जानना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। जानना है तो खुद खोजना पड़ेगा, दूसरे सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। मैं आपको सिर्फ लक्ष्मी की पूजा बता सकता हूँ। मैंने आपको जितने लोग कह रहे हैं कि साहब मैंने चमत्कार कर दिया, 400 लोगों को उन्होंने आगे वो मंत्र बांटा है, उनके साथ भी चेंजेस आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, मैंने कोई पैसा दिया है आपको क्या, मैंने कोई सोने के सिक्के दे दिए आपको क्या, मैंने तो एक रास्ता दिया था, चले आप, करा आपने। तो जो लोग चलना चाहते हैं वो ले लें रास्ता, मेरे से ले लें, किसी से ले लें, ढूंढ लें अपने प्रश्नों का उत्तर। ढूंढना खुद ही पड़ेगा, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, मत किसी से। आज मैं आपको कुछ कह जाऊंगा, कल मेरी जगह कोई और यूट्यूब पे बोल रहा होगा, वो कहेगा कि नहीं ऐसा है। अगर आप सारे धर्म ही पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स कभी पढ़िए, आपका दिमाग चकरा जाएगा, सारे एक दूसरे के अपोजिट। एक धर्म कहता है कि आत्मा नहीं है, एक धर्म कहता है ना आत्मा है ना परमात्मा है, एक धर्म कहता है पुनर्जन्म है ही नहीं, एक कहता है, आप हिल जाएंगे। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं रिलीजन्स आपस में, फंडामेंटल चीज़ों पर। सो या तो भूल जाइए, ये सोच लीजिए कि भाई ठीक है, अभी मेरा वक्त नहीं आया जानने का कि गाड़ी कैसे काम करती है, लेकिन मैं तो चलाऊंगा, बात खत्म। मैं पूजा करूंगा, मैं उसके इफ़ेक्ट लूँगा, वो इफ़ेक्ट कैसे आते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न्स है, मैं नहीं जान रहा। मुझे आज तक अपने शरीर के बारे में नहीं पता कि साहब डाइजेशन कैसे होता है, पैनक्रियास कितने जूस डालते हैं, एसिड कैसे रिलीज़ होते हैं। लोगों को तो यही नहीं पता, लोग सोचते हैं पेट में डाइजेशन होता है, आधों को तो, जिन्होंने साइंस बेसिक नहीं पढ़ी उन्हें पता ही नहीं है कि आंतों में होता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, तो ये मान लीजिए कि भाई ईश्वर की वर्किंग है, पता नहीं है। जो लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो लोग मतलब क्यूरियस हैं, जो लोग वाकई खोजी हैं, वो आ जाए, चलते हैं इस पथ पे, अपने अपने क्वेश्चंस ढूंढ लेते हैं, अपने अपने आम चख लेते हैं, तब जो आम खा के समझ में आएगा कि यार ये वाला मीठे की बात कर रहे थे, ना कि चीनी वाले मीठे की, ना कि रसगुल्ले वाले मीठे की, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टेस्ट कैसा है, कि यार ये बुद्ध क्या बोल रहे थे, ये महावीर क्या बोल रहे थे, यार ये इस टेस्ट की बात कर रहे थे, ध्यान में जाके ये चीज़ घटना होती है, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की चीज़ें, तब खुद करके ही समझ में आएगा। वो एक शेर है ना कि भाई जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, आप उन एहसासों को शब्दों में पिरो ही नहीं सकते। ये तो इनकी करुणा थी महापुरुषों की कि बेचारे आके समझाने की कोशिश कर रहे थे, अदरवाइज़ वो एहसासों को आप ये नहीं बता सकते किसी को, आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं शब्दों में बोल के मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे बहुत करते हैं, आपका बहुत कितना, मेरा बहुत कितना,
और अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं समझूंगा कैसे आपकी भावना को एग्जैक्टली। सो वही जो लॉज आप ज़िंदगी में लगाते हैं वही अध्यात्म में लगाइए। अगर मेहनत की है उसके पथ पे, चले हैं उसके पथ पे, तब आपका जानने का हक है। नहीं तो अगर कोई बता भी देगा रेडीमेड उत्तर, वो ऊपर से निकल जाएगा, नकल करने वाली बात होगी, प्रोसीजर कुछ नहीं पता होगा, डायरेक्ट उत्तर लिखाएंगे पेपर में, आता जाता कुछ नहीं होगा। ओके, सो आई होप सो जितने भी लोगों के मन में ये प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दे दिया है कि या तो ढूंढिए, राइट, और या फिर ये समझ के छोड़ दीजिए कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनका हमें नहीं पता है। और अंत में एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मिलने की ज़िद ना करिए, थोड़ी तो मेरी शांति की इज़्ज़त कर लीजिए, राइट। दिवाली तक तो रुकिए, फिर देखते हैं। ओके, तो सेकेंडली, महापुरुष किसी को नहीं बनाएंगे, चमत्कारों से किसी को नहीं जोड़ेंगे। जो भी चमत्कार हो रहे हैं आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और सिर्फ आप कर रहे हैं। ओके, अगर मैं करता तो अगर 1.5 लाख व्यूज़ है मेरी वीडियो का, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख लोग अमीर बन गए होते। तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, आप ही की श्रद्धा, आप ही की पूजा। आई होप आई एम क्लियर। अगेन बात करते करते मेरा स्टाफ कहता है साहब थोड़ी छोटी कर दें, मैं बह जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता घड़ी का। सो बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।